जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, ब्रज गोपिकाओं को जिन्होंने रक्षा किया, द्रौपदी की जिनने लाज रखी, वो परमात्मा कहीं नहीं गए हैं। सकृष्ण क्वापि नो गता, तुम्हारे सानिध्य में है, जरूर तुम्हारा दुख नष्ट कर देंगे। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे सारे जीवन का दुख मैं नष्ट कर दूंगा। वचन दे दिया। और देवर्षि नारद ने यहां तक कह दिया, सारे धर्मों को छोटा करके भक्ति का धर्म में बड़ा कर दूंगा। अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तय। यदि सारे धर्मों को छोटा करके भक्ति का धर्म बड़ा नहीं किया तो मेरा नाम हरिदास है। भक्ति की समस्या को समाधान करने के लिए देवर्षि नारद ने वेद वेदांत गीता पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। प्रयत्न कर रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई, देवर्षि भक्ति ज्ञान वैराग्य की कल्याण चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म के बारे में पूछा तो आकाशवाणी ने कह दिया, कोई संत तुम्हें सत्कर्म का परिभाषा बता देंगे। संत को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जा रहे थे, जाते जाते बद्री विशाल में सनकादि से मुलाकात हुई। सनकादि ने देवर्षि नारद से पूछा कि तुम दुखी क्यों हो? तो अपने सारा दुख का कारण देवर्षि नारद ने बताया। और देवर्षि नारद कहते, महाराज मेरा आज पुण्य का उदय हुआ, आप जैसे संतों का दर्शन मिला। आप कृपा करके मुझे बताओ सत्कर्म किसको कहते हैं? सनकादि ने कहा कि देखो, सत्कर्म भागवत को कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुकादिभिः। जो शुकाचार्य जी ने परीक्षित को सुनाया भागवत, वही है सत्कर्म। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज ये सत्कर्म कैसे हो सकता है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्यों? वेद वेदांत उपनिषद गीता सारा सुना लिया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं हुआ, तो क्या भागवत से हो जाएगा? ताकि जरूर होगा। ताकि महाराज विश्वास नहीं तो तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं। तुमने आम का फल खाया? कहा कि खा लिया बहुत। अभी तो आम का मौसम नहीं है, सीजन नहीं है, आम के फल नहीं मिलते, तो पौधा तो हर हमेशा मिलते हैं, पेड़ तो हर हमेशा मिलते हैं। तो आम के पत्ते को जाकर के तोड़ लो और पत्तों को खा लो तो आम के फल खाने का स्वाद मिल जाएगा। दूसरा दृष्टांत तो देते हैं, जैसे घी से हम विविध व्यंजन तैयार कर लेते हैं। घी खत्म हो जाए तो घी बना किससे? दूध से। दूध बहुत है तो दूध में व्यंजन बनाने की हजारों कोशिश कर लो, फिर भी एक भी व्यंजन नहीं होगा। पूड़ी बनाना है, दूध में बन जाएंगे? जो तेज घी में रहता है वो दूध में नहीं रह सकता है, फिर भी दूध से ही घी प्रकट हुआ। और तीसरा दृष्टांत देते हैं, आपने मिश्री तो बहुत खाया होगा, आकि जैसे गला सूख जाए, गला बैठ जाए तो मिश्री खाने से गला खुल जाता है थोड़ा बहुत। मिश्री नहीं मिले तो मिश्री बना किससे? गन्ने की जूस से। तो चलो मिश्री नहीं तो गन्ना ही चूस लो, गला ठीक हो जाएगा। यदि गन्ने का जूस और पी लिया तो गला और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो जो काम मिश्री से होता है वो गन्ने से नहीं होगा, जो काम घी से होता है वो दूध से नहीं होगा, जो काम आम्र फल से होता है वो आम्र के वृक्ष से नहीं होगा। उसी तरह से जो काम भागवत से होगा वो वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद से नहीं होगा। भले वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद से प्रकट हुआ हो श्रीमद् भागवत, फिर भी
वेद वेदांत उपनिषद भागवत के बराबरी नहीं कर सकते। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज आज मुझे विश्वास हो गया, पढ़ लिख करके भले ही चाहे विद्वान हो जाए पर विवेकी विद्वान नहीं हो सकता है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेगा तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण करने के लिए आप श्रीमद् भागवत सुना दो। आज भक्ति के कल्याण करने के लिए सनकादि 4 ब्रह्मर्षि हरिद्वार में आते हैं। देवर्षि नारद प्रमुख यजमान बन गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याणार्थ संकल्प करके भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सब महात्मा भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए। सनकादि ने यहाँ दिव्य भागवत का महिमा गान किया। महिमा गान कर ही रहे थे, इतने में भक्ति ज्ञान और वैराग्य भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन करते करते हरिद्वार पहुंच गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो सुतो गृहीत्वा दोनों बेटाओं को लेकर के आज भक्ति महारानी पहुंच गई हरिद्वार में, जो भगवान श्री हरि के नाम ले रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करो पा सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामान मुहुर्वदन्ति। भक्ति नारायण हे नाथ हे नारायण हे वासुदेव हे जनार्दन हे गोविंद। उनके मंगलमय नामों को लेती हुई दिव्य हरिद्वार जब पहुंच गए, जाकर के भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सनकादि के चरण में वंदन किया। प्रार्थना करती है भक्ति मां, भवद विरद्धेव कृतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टा पिकथा रसेन क्वाहं तुतिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं ताम गिरिमोचिरेते। अब कृपा करके बताओ कि हम कहां बैठ करके भागवत की कथा सुने। सनकादि बहुत गदगद हो गए। भक्ति मां, आप भागवत की कथा सुनने के लिए आ गए। हमने पहले से सुंदर स्वच्छ पवित्र बना करके बहुत से आसन लगा करके रखा है, आप उन्हीं आसनों में जाकर के बैठो। जो हमारे मध्य में भागवत की कथा को सुन करके जिन वैष्णव जनों ने अपना हृदय स्वच्छ पवित्र निर्मल कर दिया, उन्हीं वैष्णवों के हृदय में जाकर के आप बैठ जाए। सात्वं चतिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसान। वैष्णवों के मन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ, हृदय में जाकर के आज विराजमान हो जाओ। भक्ति ने जाकर के वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो गई। आज निर्धन भी धनवान हो गया, जिसके जीवन में भक्ति रूपी धन मिल गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धनया निवसति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनद्ध प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनद्ध। आज वो निर्धन भक्त भी धनवान हो गए। कैसे? जिनके हृदय में भगवान जाकर के विराजमान हो गए। और जो भक्ति पहले से विराजमान थी, भगवान बैठ गए भक्ति के आगमन के साथ साथ में, तो भक्ति ने अपने प्रेम रूपी रज्जू से कन्हैया को बांध दिया। भक्त के हृदय में भगवान बंध गए। और बंधे हुए जो होते हैं परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो चाहते भी भक्त के हृदय से वो दूर जा नहीं पा रहे। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि इतने कथा सुनो कि कन्हैया जाकर के हृदय में बैठ जाए। जब कन्हैया आकर के हृदय में बैठ जाएगा ना, तो चाहो कि इस कन्हैया को अपने हृदय से बाहर भगा दूं, नहीं भगा पाऊंगा। प्रेम रोग ऐसा रोग है, भगवान के चरण में मन नहीं लगता। यदि लग जाए तो फिर संसार मन में नहीं रह सकता। आपको चयन करना है, अपने हृदय में भगवान को रखना है या संसार को रखना है।
संसार हृदय में बैठा हुआ है तो भगवान नहीं बैठ सकते हैं, यदि भगवान बैठे हैं तो फिर संसार नहीं बैठ सकता। क्योंकि आप लोगों ने उस गोपी की कथा सुना होगा, हमारे ब्रज की गोपियां हैं जिनके तन मन में श्याम सुंदर रमे हुए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ओधो हमें कृष्ण ही सो काम है। तन मन धन सारा सब कृष्ण को ही अर्पण करके बैठी है और अपने मन में कृष्ण को विराजमान किया, जिस कृष्ण के बैठने से घर गृहस्थी का काम ढंग से नहीं होता गोपी, हर हमेशा कन्हैया आ जाता। एक ब्रज की गोपी थी सज्जन, जब अपने ससुराल आई, सास जी ने घर का काम बताया, कन्हैया ऐसा समा गया था इसके हृदय में, घर का काम होता ही ना कुछ। काम करने के लिए बैठ भी जाए तो आ जाता था कन्हैया मन में और महाराज बात करने लग जाता। कन्हैया के साथ बात करते करते काम ही भूल जाती, और जब काम ढंग से नहीं होता तो फिर सुननी पड़ती क्या, सास जी के ताने। बहु रानियों को पता है सास जी कैसे ताने मारती है, तो बहुत परेशान थी वो गोपी, मैं करूं भी तो क्या करूं। एक दिन सास ने कहा बहु जा करके ये धान कूट के ले आ। उखल पे गई, जाकर के महाराज उखल चला रही थी, इतने में कन्हैया पहुंच गया। अरे भाभी तो काम करती रहेगी, मेरे साथ दो दो बात करेगी। कन्हैया के साथ बात करने लग गई। महाराज सूरज ऊपर उग के आ गए, लौट के जब बहू रानी नहीं गई, सास जी ढूंढते ढूंढते आ गए। इस दशा में देखा और मारा डांट लगाई, तो गोपी बहुत दुखी हो गई। कहा कि ये काम तो ढंग से नहीं हुआ, जा जल भर के ले आ। जल भरने के लिए यमुना जी में आई, मटके में जल लेकर के जाया करती थी गोपियां। मटका में जल भर लिया, जब ऊपर उठाने लगी इतने में पहुंच गया कन्हैया। कहा भाभी जी ने कि भारी है तो मैं सहारा लगा दूं। कहा कि लगा दो कन्हैया। उसके भाव में एक ओर से कन्हैया ने पकड़ लिया, एक ओर से उसने गोपी ने, पर कन्हैया तो थे नहीं उसमें, केवल उनके भावना थी। मटका ऊपर मस्तक के ऊपर पहुंचा ही था, इसने सोचा कि चलो मस्तक में रख दिया होगा तो संभाल लो, अपने हाथ को छोड़ दिया। गोपी ने सोई मटका धड़ाम से नीचे जमीन में, मटका फट गया, पानी बिखर गया। जब ध्यान आया तो न तो कन्हैया था न तो और कोई। गोपी ने सोचा कि ये केवल मेरे मन की भ्रांति है, जब तक कन्हैया को अपने मन से नहीं निकालूंगी अब इसी यमुना के तट में बैठी रहूंगी, घर में नहीं जाऊंगी। पद्मासन लगा के बैठी है, इसलिए कि भगवान को अपने हृदय से बाहर निकालना। देवर्षि नारद पहुंच गए कि मां आप क्यों ध्यान कर रही हो। तो उस गोपी ने कहा कि बाबा क्या बताएं, कन्हैया मन में ऐसा समा गया कि मन से बाहर निकलता नहीं और मुझसे घर का कुछ काम बनता ही नहीं, तो इस कन्हैया को अपने हृदय से निकालने के लिए ध्यान लगा। देवर्षि नारद ने उस गोपी के चरण में प्रणाम किया और भक्तों को सुनाते सुनाते दौड़ पड़े देवर्षि नारद कि आज तक ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था मैंने। भक्त तो बहुत देख लिया मैंने, पर सारे भक्त अपने हृदय में भगवान को विराजमान करने के लिए ध्यान समाधि में बैठते थे। ब्रज में ऐसे निराले भक्त मिलते हैं जो भगवान को भी कभी कभी तंग आकर के बाहर निकालने के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं, पर कोशिश करने पर भी गोपी के हृदय से कन्हैया नहीं निकले बाहर, क्योंकि कन्हैया ऐसे टेढ़े हैं, टेढ़ी टांग वाले हैं नहीं। आप लोग दर्शन करते रहते हैं और आपको सीधे साधे भाषा में समझाएं तो जो टेढ़ा चीज होता है ना सहज में अंदर नहीं जाता। घर के अंदर भी ले जाना हो तो कितनी जगह धक्का मुक्की करके घर के अंदर ले जाते, जब अंदर चला जाता है फिर बाहर निकालना उसको मुश्किल। एक तो ध्यान देना कन्हैया सहज में अंदर नहीं आएंगे हृदय। यदि
आ गए तो समझ लो कि अब बाहर कभी नहीं निकलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो यहां सुत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि महाराज वो व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भगवान विराजमान है। बनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांचिर कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल। बनमाली घनश्याम पीतांबरधारी, जिनके हृदय में वो कन्हैया बैठ जाते हैं वो धन्य धन्य हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने यह प्रश्न पूछा कि महाराज अलौकिक इस भक्ति के प्रेम को मैंने देखा, भागवत के इस महिमा को देखा, आप कृपा करके मुझे बता दो कि भागवत सुनने से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब कैसे कैसे लोग भागवत सुनने से तर जाते हैं, ये प्रसंग कल के सत्र में मैं आपको बताऊंगा। ठीक 2:30 बजे से लेकर के 6:30 के बीच में आज का समय हो गया, क्योंकि आज थोड़ा विलंब भी हो गया समय से, फिर भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि श्रीधाम वृंदावन से भागवत भगवान के रूप में साक्षात कन्हैया आए थे हिमाचल का भ्रमण करने के लिए। तो हिमाचल देवभूमि ने भी सोचा होगा कि चलो कन्हैया आए हैं हमारे शहर को देखने के लिए, चलो पहले स्वच्छता प्रदान कर दो। तो देवराज इंद्र को काम सौंप दिया सब देवताओं ने मिलकर के। तो देवराज इंद्र ने बारिश के द्वारा पवित्रता किया, फिर उसके बाद हम लोग भागवत भगवान को कन्हैया को लेकर के शोभा यात्रा किया। थोड़ा सा विलंब भले ही हुआ, फिर भी बहुत आनंद आया। और आज प्रथम दिवस की कथा या विश्राम हो रही है, और कल से ठीक 2:30 बजे से लेकर के कथा होगी। आप लोग समय का ध्यान देते हुए अधिकाधिक संख्या में आएंगे। और हमारा सुबह का प्रोग्राम रहेगा, सुबह जो आवाहित देवता है उनका पूजन, और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पारायण सुबह के सत्र में होगा। जिन सज्जनों को मूल पारायण सुनने की इच्छा हो भी प्रातःकाल आ सकते हैं, आकर के मूल पाठ पारायण का आनंद ले सकते हैं। आइए राधा रानी से प्रार्थना, तत्पश्चात आरती प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। राधा रानी श्यामा प्यारे, राधा रानी श्यामा प्यारी, राधा रानी कुंज विहारे, राधा रानी कुंज बिहारी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। ताली सेवा करते हुए राधा रानी को नमस्कार करें। बोल श्री राधे। दर्शन हो बे आस यही है, दर्शन हो बे आस यही है, दर्शन हो बे आस यही है, दर्शन हो बे आस यही है। मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है। हो जय हो पूरी हो अभिलाषा प्यारी राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। मुनिंद्र वृंद त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूरिवासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र सोनि संगते, कदा करे सेवा कृपा कटाक्षहारिणी। मेरे सिर पर मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। अरे वाह, ताली से
दर्शन दे दो प्यास बुझाओ, दर्शन दे दो प्यास बुझाओ, दर्शन दे दो प्यास बुझाओ, दर्शन दे दो प्यास बुझाओ। मेरे सोए भाग्य जगा दो, मेरे सोए भाग्य जगा दो। आज मेरी बात राधा रानी, आज मेरी बात रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए। टहल टहल की आस लगाए, टहल टहल की आस लगाए। कमल के पास रखो राधा, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। सुवर्ण मोती हार पिरोया, मोती हार पिरोया, सुवर्ण मोती हार पिरोया। प्रेम सूत्र में गोया, बुद्धा प्रेम के सूत्र में गोया। मेरे सौगात रखो राधा, आज मेरी मान रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। राधा रानी श्यामा प्यारी, राधा रानी श्यामा प्यारी, राधा रानी कुंज बिहारी, राधा रानी कुंज बिहारी। पर हाथ रखो राधा, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा राधा कृष्ण राधा। राधे 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 राधे